आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अश्विन पूर्णिमा रहेगी 9:17 तक और उसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि शुरू होगी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। भगवान राम की सबसे प्रामाणिक जीवन गाथा को लिखने वाले रामायण के महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। और आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर कई राज्यों में स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छुट्टियां घोषित की गई है इस मौके पर। इसके अलावा भी 4 ऐसे राज्य जहां आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। कर्नाटक, उड़ीसा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। और भी आज 7 अक्टूबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों का संकनाद हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। आखिरकार अगले महीने बिहार चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिहार में छठ पर्व के बाद 2 फेज में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से यह तारीखों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कुल 40 दिन तक चलेगी यह चुनावी प्रक्रिया। यह दोनों फेज की तारीखें क्या क्या रहेगी देख सकते हैं आप डिटेल, और इन दोनों चरणों में किस विधानसभा क्षेत्र में कब मतदान होगा इस बारे में भी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप ये इन्फोग्राफ्स में। कुल 2 चरणों में कंप्लीट होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। पहले चरण की शुरुआत 10 अक्टूबर से ही हो जाएगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही, और दूसरे चरण का शुभारंभ होगा 13 अक्टूबर को। हालांकि पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को होंगे और दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को दोनों ही चरणों के नतीजे आ जाएंगे। तो यह बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देखिए राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गयी। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिन उम्मीदवारों को बिहार में विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट के रूप में खड़ा करेगी आम आदमी पार्टी। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने नया ECI नेट पोर्टल भी जारी किया है। 40 सेवाओं का वन स्टॉप समाधान मिलेगा आपको, इलेक्शन से जुड़े सारे काम इस ऑनलाइन पोर्टल पर हो जाएंगे ECI नेट पर। और चुनाव आयोग ने यह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं इलेक्शन से जुड़ी सहायता के लिए। और बिहार के चुनाव में इस बार नए तरीके से होगी वोटों की गिनती भी। वीवीपैट और पोस्टल बैलेट को लेकर भी नया नियम जारी किया है। मिसमैच की स्थिति में दोनों का वेरिफिकेशन होगा। इस बार बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। और वोट डालने के दौरान मोबाइल फोन ले जाने की भी नई व्यवस्था की गई है। बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई और बड़े फैसले भी दिए हैं। वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया चुनाव आयोग ने। इन राज्यों में 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके भी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, जिसमें राजस्थान की अंता सीट और पंजाब की तरन तारण सीट भी शामिल है।